गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का आप सबको भी मैसेज आया होगा, ये ठीक है, नजर आ रहा हो आप लोगों को। आपको कोई जावा आई वालों ने आके ये तो नहीं ना कहा कि भाई आप जहाँ इसमें पैसे डालो, करें कि अपने फोन में उसी जीमेल से आप रेफरल भेजें अपने दूसरे फोन में, तीसरे फोन में, चौथे फोन में। तो नाज़रीन कैसे आप लोग सब उम्मीद है खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे। तो मैं सैफुल्लाह खान। तो आपके जावा आई से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे जिसके मैं आंसर करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों को समझ नहीं आ रही इस टाइम की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इंडिकेशंस क्या हैं और जावा आई क्या क्लेम कर रहा है और आपके ऊपर आपको इसके ऊपर क्या सीन है। तो मेरे से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि भाई मैंने 6 लाख रुपया जो है वो इन्वेस्ट कर दिया है और अब मुझे बताएं कि इस बारे में, ये मेरे भाई जो हैं वो इंडिया से हैं, अब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। देखो, किसी भी ऐप के अंदर हमेशा आपको सेफ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब जिस तरह आप कंसर्न है कि आपने 6 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया, तो ऑब्वियसली 6 लाख एक अमाउंट है, आपको उसकी कंसर्न हमेशा रहेगा। लेकिन लोग डबल होने के चक्कर में फिर वो कहते हैं कि जितनी भी जमा पूंजी है वो फेंक देते हैं। बेसिकली ये ऐप काम ही इसी तरह करती है कि वो आपकी सारी जमा पूंजी ही आपसे पिकवाती है। रीजन उसकी ये होती है कि आपका साइकोलॉजिकली आप ऐसे चल रहे होते हो कि मैं इतने पैसे पाऊंगा तो 12 या 23 दिन बाद मेरी अमाउंट डबल हो जाएगी। बहुत सारे लोगों की डबल हो जाती है, फिर वही लोग जिनकी डबल हुई होती है वो अपने रेफरल्स को ले आते हैं। देखो, हमेशा इस तरह की ऐप में इन्वेस्ट करने से पहले आपको सेफ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आप अनसिक्योर हो 6 लाख को लेके, तो भाई आप उसको इन्वेस्ट ना करो, आप 3 लाख इन्वेस्ट कर लो। अगर आपको लगता है कि कंपनी 2-3 महीने टिकेगी तो आप इतने पैसे इन्वेस्ट ना करो। अगर आपने करना ही है, आपने डिसाइड कर ही लिया है, तो आप इन्वेस्टमेंट को हमेशा सेफ इन्वेस्टमेंट से चलो। अगर आपने इन एप्स के अंदर अपना पैसा डाल के या पैसा निकालना है, ठीक है, तो इसका एक ही रूल है कि सेफ इन्वेस्टमेंट करो और इतनी इन्वेस्टमेंट करो कि आप जितनी हजम कर सको। क्योंकि हम लोग तो बताते रहते हैं कि यार इन्होंने एट द एंड ऑफ द डे जो सीन चल रहा होता है उसमें यही कुछ होना होता है, ठीक है। तो उसके बाद एक भाई हमें कहते हैं कि जी अगर हम इसमें इन्वेस्ट ना करें तो और किस कौन सी ऐप में इन्वेस्ट करें। देखो, अगर तो आपके पास यही वाहिद रास्ता है कि आपने इस तरह की ऐप्स में इन्वेस्ट करके अपनी पैसा जनरेट करना है, तो हर महीने 2 महीने या आधा दिन बाद इस तरह की ऐप्स लॉन्च होती रहती हैं। रीजन मैं आपको बताता हूं। अब फर्ज करो जैसे आईडीए स्कैम करके गया, आईडीए ने स्कैम किया, उससे पहले हरमो ने स्कैम किया, उससे पहले आपकी जो है अल्लाह भला करे रेडबुल ने स्कैम किया, कतर ऑयल ने स्कैम किया। ये सारी जो कंपनीज होती हैं जब ये स्कैम करके चली जाती हैं तो ये किसी और नाम से आ जाती हैं, ठीक है, किसी और नाम से आपके पास आ जाती हैं ताकि आप लोग उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करो। नाम चेंज करके आ जाती हैं। जैसे कतर ऑयल है तो हो सकता है वो कल को दुबई ऑयल के नाम से आ जाए, हो सकता है वो ईरान ऑयल के नाम से आ जाए, ठीक है। जैसे रेड बुल था तो हो सकता है वो ब्लू बुल के नाम से आ जाए, पेप्सी के नाम से आ जाए, जैज इन्फो के नाम से आ जाए। इस तरह मतलब फिर क्या करते हैं, वो सिस्टम उनके पास बना हुआ होता है, सारा सिस्टम उनके पास बिल्ड हुआ होता है। वो क्या करते हैं, अपनी कंपनी का नाम चेंज करते हैं, कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं और आपके पास आ जाते हैं। अगर आप लोगों ने डिसाइड कर ही लिया है कि भाई मैंने तो पैसा यहीं से जनरेट करना है, तो फिर आप लोग इनके आने का इंतजार करो। और जब नई आए, साल ना हुआ वो भी, ठीक है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि जब तक कोई कंपनी 5 साल से काम ना करी आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी नहीं है। लेकिन अगर आपको फिर भी लग रहा है तो आप उसके सबसे पहले रेफरल्स बने, पहले रेफरल्स बन जाए। लेकिन मेरे पास एक बहुत अच्छी ट्रिक भी है इससे रिलेटेड कि अगर आप लोगों ने बड़ी सेफ इन्वेस्टमेंट लेके चलना है तो आप ऐसा करें, अपनी 5-6 जीमेल की आईडीज बनाएं। आईडीज बनाने के बाद आप क्या करें कि अपने फोन में उसी जीमेल से आप रेफरल भेजें अपने दूसरे फोन में, तीसरे फोन में, चौथे फोन में। और इस तरह करते करते आप अपनी जितनी भी थोड़ी इन्वेस्टमेंट है हमेशा थोड़े से स्टार्ट लिया करें। कोई भी इवन बिजनेस भी जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें थोड़े से ही स्टार्ट लेना चाहिए। यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो मुझे सुनने को मिला है वो ये है कि भाई इनको साइबर क्राइम वाले क्यों नहीं पकड़ते। देखो, अगर तो आप ये पहली बात तो ये वर्ल्ड लेवल पे इस तरह की ऐप जो स्पेशली अगर जावा की बात करें तो वर्ल्ड लेवल पे काम करिए। अब साइबर क्राइम वाले इनको इसलिए नहीं पकड़ सकते क्योंकि आप लोगों की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो होती हैं बाइनेंस के थ्रू, ठीक है। अब बाइनेंस को देखा जाए तो बाइनेंस तो पहले ही आपके मुल्क के अंदर लीगल नहीं है, लेकिन लोग यूज कर रहे हैं क्योंकि ट्रेडिंग के लिए यूज कर रहे हैं। हमारी जो है गवर्नमेंट क्रिप्टो को अलाउ नहीं करती, लेकिन जो भी आपका पैसे का लेन देन है वो बाइनेंस हो रहा है। अब बाइनेंस क्या है, कोई प्रॉपर चैनल तो नहीं है, मतलब पूरी दुनिया में यूज हो रहा है, लेकिन आपकी गवर्नमेंट के अंदर बैंक के थ्रू ये चैनल नहीं चल रहा। अगर ये इसके थ्रू नहीं चल रहा तो मींस के इसके ऊपर कोई लॉ एप्लीकेबल नहीं है। लोग अपनी विल से ही पैसे जमा करवाते हैं। आपको और कोई आके आपको कोई जावा आई वालों ने आके ये तो नहीं ना कहा कि भाई आप जहां इसमें पैसे डालो,
आप लोगों ने अपनी ही विल से पैसे डालें। इसी वजह से कंपनी इससे बड़ी जिम्मा हो जाती है जब ये भागती हैं इस तरह की कंपनी या कोई भी। अभी क्योंकि वो लोग क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास हर तरह की सर्टिफिकेशंस हैं, हो सकता है सच भी हो, लोगों ने पैसा कमाया, बहुत ज्यादा पैसा कमाया, या हो सकता है किसी मेजान बैंक के थ्रू आप लोग कर रहे होते तो हो सकता था कि आप लोगों को कोई लीगली या रिफंड टाइप मिल जाता, आपको पैसे वापस मिल जाते, आपके पैसे पड़ते। तो आप कहीं इवन के कई लोग होते हैं उनके बेचारों के 10-10, 15-15 लाख फंस जाते हैं। खैर वो तो उनके पास तो वाफर पैसा होता है, उन्होंने ऐसे ही कमाया होता है। कई लोग तो बेचारे 20-20 हजार फंसा के बैठ जाते हैं। अब ऑब्वियसली उनको जाके उसको कोई परसू तो नहीं ना कर सकता। अब जैसे आईडीए भागी है, आईडीए में लोगों का 10-10 हजार डॉलर पड़ा हुआ था। आईडी ऐप जब भागी है तो लोगों के 10-10 हजार डॉलर को कहीं आप कहीं पे भी जाके उसको ये नहीं कह सकते कि भाईजान ये देखें हमने इतने पैसे इन्वेस्ट किए थे हमारे डूब गए। वो गए तो समझो गए। इसलिए आपकी कोई भी कंपनी जो है वो इसके ऊपर ना तो कोई कर पाती है, क्योंकि आप लोग अपनी ही विल से करते हो। आपको जब दिखाया जाता है तो आप बाइनेंस के थ्रू करते हो, आप किसी बैंक के थ्रू नहीं कर रहे हो। इसलिए ये लीगली तौर पे आप साइबर क्राइम, मुझे लगता है इसी वजह से इस पे हाथ नहीं डालते होगी, लेकिन अल्लाह जाने इसमें कितनी हकीकत है कितनी सच्चाई है। बाकी एक और क्वेश्चन हमारे पास आया कि भाई इसको गवर्नमेंट सपोर्ट क्यों नहीं करती इस तरह की चीजों को। देखो गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट करेगी भाई, मुझे तो अभी आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे, मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का आप सबको भी मैसेज आया होगा, ये ठीक है नजर आ रहा हो आप लोगों को। ये लोग साफ लिख के इन्होंने बताया OctaFX, XNET, एक्सपर्ट ऑप्शन, सिमिलर FX ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आर इलीगल, डू नॉट इन्वेस्ट थ्रू सच वेबसाइट। अब ये लोग तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो यहां तक कह रही है कि XNET, OctaFX और जितनी भी ट्रेडिंग वेबसाइट है वो जो है वो ठीक नहीं है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि जो इस तरह की लोकल बेस्ड एप्स होती हैं वो क्या लीगल होंगी? मुझे इस चीज का कोई पता नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरा काम है आप लोगों को आगाह करते रहना। इन एप्स का कोई खास मुस्तकबिल नहीं होता। आप हमेशा रियल काम करो, रियल काम की तरफ आओ और रियल ही काम करो, जो आपको बेशक थोड़ा डिले में तो देगी, लेकिन आप जब जिस तरह आप उसको करते जाएंगे वो आपका बड़ा ही जबरदस्त निजाम चलता जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको अपने भाई को दुआओं में जरूर याद रखिएगा और इस रमजान की बाबरकत महीने के अंदर आप सबको अल्लाह ताला खुश रखे और अल्लाह ताला आपकी जो है ईद शीद जो बड़ी अच्छी गुजारे। अल्लाह हाफिज़।